हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में काफ़ी लंबे समय के बाद जुड़ रहा हूँ। असल में मैं अपने आप को इस वीडियो को बनाने से नहीं रोक पाया क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी जो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी। मैं काफ़ी दिन से हम सभी लोग काफ़ी दिन से ये चीज़ देख रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है, जो पर्यावरण है, बहुत ही बुरी तरीके से बिगड़ रहा है सब चीज़ें। और ये कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है कि अब आम जनता या कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि जीव-जंतु को भी अब परेशानी होने लगी होगी कि साँस लेना दूभर हो गया है। असल में ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनका कहना है, जो करंटली सिटिंग पार्टीज़ हैं, रूलिंग पार्टी है, दिल्ली में स्पेशली, वो ये कह रही है कि ये जो पॉल्यूशन की समस्या है, ये आज की नहीं है, ये 10 साल पुरानी समस्या है। तो मैं ये बता दूँ कि ये समस्या कोई 10 साल पुरानी नहीं, बहुत लंबे समय से चली आ रही समस्या है। उससे पहले आप कूड़े के पहाड़ देखते थे दिल्ली में कुछ खास जगहों पे, तो वो भी पर्यावरण प्रदूषण ही था। किसी को अगर समझ में आता हो तो साधारण भाषा में उसे भी हम पॉल्यूशन ही कहते हैं। तो जैसे सब चीज़ों से निपटा जा सकता है, कि मैं ये नहीं कहता कि इससे नहीं निपटा जा सकता, इस समस्या से भी निपटा जा सकता है। और इस समस्या के लिए जितना आप सरकार को ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं, इतना ही ज़िम्मेदार आप खुद भी हैं। हम लोगों की जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और हम लोगों की तो आपस में जो है वो ख़त्म हो ही चुकी है अवेयरनेस। लेकिन इसी के साथ जितने भी हमारे सिटिंग एमपी, एमएलए हैं, वो इन मुद्दों पे ज़्यादा बात ही नहीं करते। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा कि वो किसी पॉल्यूशन के मुद्दे पे या फिर किसी ऐसे बड़े सम्मेलन में भारत को रिप्रेज़ेंट करते हुए भारत की समस्याओं के निवारण के लिए कोई टेक्नोलॉजी की बात करें कि हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे या टेक्नोलॉजी ऐसी इम्पोर्ट करेंगे, जिससे इन सब चीज़ों में सुधार किया जा सके। तो मैं अभी देख रहा था कुछ समय पहले भी कि अभी तक हमारे भारत के पर्यावरण मंत्री, जो कि जहाँ तक मुझे याद है भूपेंद्र यादव जी हैं, जो सेंट्रल में हैं, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। जैसी कंडीशन चल रही है इन दशाओं में, शायद कोई देश जो है इमरजेंसी घोषित कर चुका होता। लेकिन हमारे देश में इस ओर केवल बंदरबाट का काम चल रहा है या फिर एक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कि कोई किसी को दोषी ठहरा रहा है, कोई किसी को। लेकिन इसमें ज़िम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि आप एक देश के पर्यावरण मंत्री हैं और आप इस मुद्दे पे कुछ बोलना ही पसंद नहीं कर रहे। आपको बल्कि जनता के बीच में आना चाहिए, जनता से उसकी समस्या को सुनना चाहिए और जनता की समस्या का निवारण करना चाहिए। ये आपका प्रमुख कार्य है, क्योंकि आपको जनता ने चुन के भेजा है। यदि अगर आप जनता के लिए ही कार्य नहीं करेंगे तो ये बहुत शर्मनाक और बहुत ही बेहूदगी चीज़ कही कहूँगा मैं इसे, कि आप किसी भी स्तर से कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है इसका मतलब। उधर अभी मैं कुछ देर पहले इंडिया टुडे पे एक इंटरव्यू आ रहा था, उसे मैं लाइव देख रहा था यूट्यूब पे। लगभग 2 घंटे पहले का है। मैं इस वीडियो को जो है अभी 8:59 पे बना रहा हूँ। 2 घंटे पहले का, यानी कि वो लगभग 6-7 बजे के आसपास का, 5-6 बजे के आसपास का वीडियो रहा होगा वो। उस इंटरव्यू में दिल्ली के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, वो एक बात कह रहे हैं कि उसमें एंकर उनसे पूछती है कि आपने पर्यावरण सुधार के लिए क्या किया, या एक्यूआई इंडेक्स को अच्छा करने के लिए क्या किया, या फिर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया? तो वो कहते हैं हम जगह-जगह वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए हैं हमने, या फिर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। हम जो मशीन है उनसे सड़कों को साफ कर रहे हैं ऑटोमेटिक मशीन से, ताकि धूल के कण ना उड़ें। तो मैं कहता हूँ कि ठीक है। इस बात पर जब न्यूज़ एंकर ने उनसे ये कहा कि आप मैंने खुद जाके फील्ड चेक किया है, आपके फैक्ट चेक किए हैं। आपके जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं, वो कहीं न कहीं केवल एक्यूआई जो मशीनरीज़ हैं, उनके आस-पास ही जाके घूमती हैं और उनके स्प्रिंकल से ही कहीं न कहीं उस पानी के छिड़काव से ही एक्यूआई लेवल नीचे गिर रहा है। तो उस पे वो कहते हैं कि नहीं, आप भी कैसी बातें कर रही हैं कि पानी के छिड़काव से क्या एक्यूआई लेवल कम हो सकता है? तो मैं सीधा-सा एक बात ये पूछना चाहूँगा कि जब पानी के छिड़काव से कुछ नहीं होता, तो आप पानी का छिड़काव कर ही क्यों रहे हैं? ये तो सीधी-सी पानी की बर्बादी हुई। तो या तो आप पानी की बर्बादी कर रहे हैं, या आप अपने डेटा को गोलमोल कर रहे हैं, किसी भी तरीक़ा से। तो इस चीज़ों पे मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकारों को ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, सरकार के साथ-साथ हम लोगों को भी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर मैं भविष्य में पर्यावरण मंत्री बनता, या मुझे ऐसा मौका मिले कि इस चीज़ पे मुझे या सजेशन लिया जाए, तो आम जनता की तरह मैं एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि दिल्ली को जो है, जैसे ऑफ़िसेज़ हैं, जितने भी प्राइवेट कॉर्पोरेट ऑफ़िसेज़ हैं,
उन सभी को जो है 1 हफ्ते के लिए वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए, जिनसे संभावना है ऐसी कि वो हो सकते हैं, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है या जितना भी ऐसा ऑफिसेज़ हैं जिनमें काम घर से किया जा सकता है। तो ये ऑफिसेज़ वालों को भी सोचना चाहिए, मैनेजर्स उन कंपनी के मालिकों को भी सोचना चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम दिया जाए, ताकि कुछ समय वर्क फ्रॉम होम रहने के दौरान व्यक्ति कार्य भी कर सके, अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर सके और उसके साथ-साथ जो दिल्ली में आने-जाने में जो वाहनों का प्रयोग होता है, जिससे पॉल्यूशन क्रिएट होता है थोड़ा बहुत, उसमें भी कुछ कमी लाई जा सके। तो हो सकता है ये असरदार ना हो और इसी के साथ-साथ ऑड और इवन को भी फ़ॉलो किया जाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बहुत बेहतर बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिल्ली में खराब है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाया जा सकता है। इसके लिए सरकार को और काम करना चाहिए मेरे हिसाब से। इसी के अलावा हम लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।